वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी वॉल्यूम तो डेफिनेट है, मतलब वॉल्यूम फिक्स रहती है लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती। ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड, क्योंकि लिक्विड की वॉल्यूम तो सेम ही रहती है, ये जगह तो उतनी ही लेता है, स्पेस उतनी ही ऑक्यूपाई करता है, लेकिन इसकी शेप चेंज होती रहती है। ये जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं ये उसी की शेप ले लेता है। तो सेकंड क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर इज इनविजिबल। तो यहाँ हमें ये डायग्राम देखना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर इनविजिबल होगा। ऑप्शन है हमारे पास ए, बी, सी एंड नन ऑफ दीज। तो अब यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं दिया हुआ, बल्कि यहाँ आपको ए, बी और सी दिया है और एक पिक्चर साथ में अटैच्ड है। तो आप यहाँ पे कैसे आंसर करोगे? आपको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा कि ये ए, बी और सी कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है। मतलब यहाँ आपको ये पहचानना है पहले तो कि इसमें से सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है और इसमें से गैस का कौन सा डायग्राम है। तो आप यहाँ मॉलिक्यूल्स को देखो, उनके बीच में जो पैकिंग है वो देखो और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इस पे ध्यान दो। तो अब सबसे पहले जो फर्स्ट डायग्राम है यहाँ पे जो ए दिया है, यहाँ पे आप देख रहे हो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, बिल्कुल यहाँ क्लोजली पैक्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ए क्या है? ए है सॉलिड। बी और सी की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, लेकिन अगर मैं गैस से कंपेयर करूं तो गैस के कंपैरिजन में यहाँ पे जो पैकिंग है वो थोड़ी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है। मतलब जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो लिक्विड में गैस के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बी और सी में से जिसमें भी आपको मॉलिक्यूल ज्यादा दूर लगे वो है गैस, और जिसमें आपको थोड़े से पास लग रहे हैं वो होगा लिक्विड। तो बी और सी में से बी है लिक्विड और सी है गैस। तो अब कौन सा स्टेट ऑफ मैटर इनविजिबल होता है? तो गैस हम नहीं देख पाते, गैस हमें नहीं दिखती, तो गैस क्या है इनमें से? सी है गैस। तो इसलिए यह आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सी, दैट इज गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज लस्ट्रस। तो हमें बताना है इन ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, इन चारों में से कौन सा ऑब्जेक्ट लस्ट्रस है। तो हमें लस्ट्रस का मतलब पता होना चाहिए। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी। तो अब वुड, पेपर, स्टोन और मेटल, ये चार ऑप्शन है हमारे पास। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट शाइनी होता है? इन चारों में से मेटल शाइन करता है, बाकी जो तीन ऑप्शन है वो शाइन नहीं करते। तो इसलिए यहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेटल। सो मेटल इज अ लस्ट्रस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटर पेपर इज, ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक एंड नन ऑफ दीज। तो अब यहाँ पे मतलब हमें बताना है कि बटर पेपर किस तरह का ऑब्जेक्ट है। तो बटर पेपर के आर पार हम पूरा तो नहीं देख पाते, बिल्कुल क्लियरली तो नहीं देख पाते, पर धुंधला दिख जाता है, पार्शली चीजें विजिबल होती हैं बटर पेपर के अक्रॉस, इसीलिए बटर पेपर एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट मटेरियल। तो इन चार ऑब्जेक्ट्स में से सॉफ्ट मटेरियल कौन सा है? तो कॉटन, वुड, मेटल और स्टोन, ये चार ऑप्शन है यहाँ पे। तो सॉफ्ट मटेरियल इनमें से कॉटन है, बाकी सब हार्ड मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉक डिसॉल्व्स इन वाटर। तो क्या ये सही है या ये गलत है? तो चॉक कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होती, नहीं घुलती है पानी के अंदर, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन मटेरियल फॉर मेकिंग नोटबुक इज, और ऑप्शन है हमारे पास मेटल, प्लास्टिक, पेपर एंड नन ऑफ दीज।
तो बुक बनाने के लिए, मतलब नोटबुक बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? पेपर जरूरी होता है, मेन मटेरियल वही होता है। तो इसलिए यहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम? तो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर ऐसा होता है जिसकी शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स होती हैं और चेंज नहीं होती? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड। तो सॉलिड एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसकी शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मटेरियल अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट पार्शली देन इट इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ओपेक मटेरियल या नन ऑफ दीज? तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पर पार्शल लाइट जा रही है, मतलब पूरी लाइट नहीं जाती, थोड़ी जाती है, तो क्या होगा? वो एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल होगा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। यही अगर क्वेश्चन आता इफ अ मटेरियल अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली, तो वहां पे आंसर होता ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और अगर क्वेश्चन होता कि इफ अ मटेरियल डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, तो वहां पे आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, ओपेक मटेरियल। तो लास्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर इज डैश द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर? ऑप्शन है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड नन ऑफ दीज। तो जब मैंने आपको डेंसिटी का कंसेप्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि पानी में अगर हम नमक डिजोल्व कर दें तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और ऑब्जेक्ट जो पहले सिंक कर रहा होगा पानी में, अब वो भी पानी में तैरने लगेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रेटर देन। तो सॉल्ट वाटर की डेंसिटी फ्रेश वाटर से ज्यादा होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।